आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर आए बिल्कुल न्यू चेंजेस। क्या बैंक आपसे दोबारा मांग सकता है केवाईसी डिटेल्स? इस बारे में क्या कहते हैं आरबीआई के नियम? ऑनलाइन कैसे पूरी हो सकती है प्रोसेस? तो री केवाईसी डिटेल्स फॉर बैंक अकाउंट्स। बैंक में खाता खोलने के लिए केवाईसी डिटेल देना जरूरी होता है, लेकिन एक बार जमा करने के बाद क्या बैंक आपसे दोबारा केवाईसी डिटेल जमा करने को कह सकता है क्या? बैंक में खाता खुलवाते समय आपको अपनी पहचान, आइडेंटिटी और पते के लिए प्रमाण एड्रेस प्रूफ जमा करने पड़ते हैं। इसके लिए बैंक आपसे पैन कार्ड, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे कई डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट करता है। लेकिन एक बार इन डॉक्यूमेंटेशन को जमा करने के बाद, खाता खुल जाने के बाद, क्या बैंक आपसे दोबारा ये सारे डॉक्यूमेंटेशन की डिमांड कर सकता है क्या? बैंक से कई बार ऐसी डिमांड आने पर कस्टमर के मन में ये सवाल उठ सकता है। आइए जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के न्यू रूल एंड रेगुलेशन क्या कहते हैं। अगर आपके बैंक अकाउंट्स के अंदर कोई चेंजेस नहीं हुआ तो सेल्फ डिक्लेरेशन ही काफी। अगर आपके केवाईसी से जुड़े विवरण में कोई बदलाव नहीं हुआ और आपके केवाईसी से जुड़े वे सभी दस्तावेज अब भी वैलिड हैं जो आप पहले बैंक को दे चुके हैं, तो आपको उन्हें दोबारा से जमा करने की जरूरत नहीं है। आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक ऐसी स्थिति में ग्राहकों को सेल्फ डिक्लेरेशन ही काफी है। इसके लिए बैंक की शाखा में जाना भी जरूरी नहीं है। केवाईसी में कोई बदलाव नहीं होने का डिक्लेरेशन आप अपने रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, एटीएम या इंटरनेट ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए भी दे सकते हैं। आरबीआई ने बैंक से कहा है कि वे ग्राहकों को इस तरह की सुविधा मुहैया कराए। सिर्फ एड्रेस चेंज किया है तो ऐसे अपडेट होगा कि केवाईसी डिटेल। अगर आपका पता बदल गया है, यानी अगर आपका एड्रेस बदल गया है, तो आपको अपने नए एड्रेस की जानकारी और उसका दस्तावेजी प्रमाण, एड्रेस प्रूफ फिर से जमा करना होगा। लेकिन अगर आपके केवाईसी में एड्रेस के अलावा बाकी सभी विवरण पहले जैसे ही है, तो नए पते का प्रमाण पत्र आप बैंक की शाखा में गए बिना ऊपर बताए गए ऑनलाइन तरीकों से जमा कर सकते। ग्राहक की तरफ से नया एड्रेस प्रूफ जमा किए जाने के 2 महीने के भीतर बैंक उसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं। न्यू डॉक्यूमेंटेशन आपको कब सबमिट करने पड़ते हैं बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर? तो बैंकिंग इन हालात में अपने ग्राहकों से नए केवाईसी दस्तावेज जमा करने को कह सकते हैं। अगर बैंक के पास पहले से जमा आपके दस्तावेजों में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आईडी कार्ड जैसे वे दस्तावेज शामिल नहीं है जो वैलिड डॉक्यूमेंटेशन की मौजूदा सूची में आते हैं, तो बैंक आपसे नए केवाईसी के डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट कर सकता है। अगर बैंक के पास मौजूद आपके वैध केवाईसी डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी यानी वैधता खत्म हो चुकी है, मसलन बैंक को दिया गया आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, तो उसकी जगह पर आपसे नया वैलिड दस्तावेज मांगा जा सकता है। वीडियो के जरिए भी हो सकती है आपकी केवाईसी डिटेल सबमिट। केवाईसी अपडेट करना हो या नए सिरे से वेरिफिकेशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस प्रक्रिया को बेहद आसान बना दिया है। इसे बैंक की ब्रांच में जाने के अलावा वीडियो आधारित कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस के जरिए भी किया जा सकता है। बट कंडीशन ये कि आपका जो बैंकिंग सेक्टर है आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हो, तभी जाकर ये सर्विसेज आपको मिलेगी। तो आप इस तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं, केवाईसी की पूरी डिटेल सबमिट कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रोसेस मैंने आपको गाइड कर दिया, तो आप इस तरीके से बैंकिंग अकाउंट्स के केवाईसी डिटेल्स को आप सबमिट कर सकते हो। तो वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। जब तक के लिए नमस्कार। ट्रू टॉक के साथ धन्यवाद।